हेलो छात्र, पुनः एक बार आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज आप लोगों को क्लास 10वीं मैथ बिहार बोर्ड का चैप्टर 2.2 का जो है क्वेश्चन 1 के सभी सवालों का सॉल्व किया जाएगा। ये सवाल जो है, देखिए ये सवाल बोर्ड की परीक्षाओं में बार बार अक्सर 2 नंबर का सवाल पूछता है। ये जो है बहुत ही कठिन सवाल है। इसको देखिए क्या दिया हुआ है इस सवाल के लिए। देखिए दिया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करें और समकोण तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। पहले शून्य निकालना है, फिर उसके बाद जांच करना है क्या शून्यों और गुणांकों के बीच के संबंध में। तो पहले हम शून्य निकालने के लिए लिखेंगे, इसको शून्य निकालना है तो लिखेंगे प्लस और लेंगे x² - 2x - 8। तो शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, बराबर 0। अब देखिए इसको हमको जो है दो पदों में जो है तोड़ना है। इसको जो है माने 2x को दो पदों में तोड़ना है। तो पहले इसको क्या करेंगे, पहले शून्य निकालेंगे पहला अंक में और अंतिम, यानी प्रथम पद अंतिम पद दिया हुआ है, प्रथम पद और तीसरा पद का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर क्या है +1x² - 8। जब गुणा हम करेंगे क्या होगा -8x²। अब -8x² को जो हम क्या करेंगे दो छोटे पदों में तोड़ेंगे। चलिए अगर दो छोटे पद में तोड़ेंगे तो यहाँ क्या लिख सकते हैं -4x + 2x। बोलिए अब गुणा करने पर हमारा -8x आना चाहिए। देखिए माइनस प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 4 दूनी के 8, 2x से जुड़ जाएगा तो x² आया कि नहीं आया। अगर इस तरह आपको समझ नहीं आ रहा है तो इसका क्या करेंगे, छोटे पद तोड़ने के लिए इसका पहले आवाज से स्क्रीन तोड़ लीजिए। देखिए 2 दूनी के 4, 4x हो गया और 2 कम 2, इस तरह हो सकता है। तो माने 4x प्लस गुणा करने पे आना चाहिए, तभी हमारा जो है क्या होगा, हमारा शून्य के यहाँ सही होगा दो पदों छोटे पदों में। तो इसी को हम लिख लेंगे यहाँ पर, लिखेंगे x²। अब देखिए यहाँ क्या है -4x + 2। देखिए -4x में ले प्लस 2 निकालेंगे तो -2x हो जाएगा, इसका चिन्ह बेसी है, तभी हमारा जो है इसका क्या होगा सही का छोटे पदों सही होता है बराबर 0। अब इसमें 3 पद था, हमने तोड़ा तो इसमें क्या होगा 4 पद। अब क्या करेंगे इसमें दो पदों को 4 पद हुआ है, 2 पदों को यहाँ पर निकालेंगे और 2 पदों के यहाँ 2 पदों में फिर इसको क्या करेंगे छोटे छोटे बांटेंगे। अब हम इसको जो है इसमें पहले देखेंगे 2 पदों में क्या समान कॉमन मिल रहा है। तो देखिए यहाँ 2x है और यहाँ 1x है, तो ये क्या करेंगे या लिख देंगे या x क्या करेंगे कॉमन को निकालेंगे। तो यहाँ कितना बचेगा 1x निकालें तो 1x बच जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे x माइनस, अब x यहाँ से हट गया है, यहाँ कॉमन में यहाँ क्या बचा है -4। अब यहाँ पर देखिए, अब ये देखिए अब गुणा करने पर x - 4 गुणा करेंगे कितना आना चाहिए, तभी हमारा जो क्या है ऐसा सही होता है गुणनखंड। तो देखिए x में x गुणा करेंगे प्लस है, यहाँ पर प्लस 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 x² हो जाएगा, प्लस में माइनस गुणा करेंगे माइनस होगा 4 एकम 4 4, इस तरह से हमारा ऐसे हो गया। अब यहाँ पर जो है 2x - 8 में क्या कॉमन मिल रहा है, ठीक है, इसको हम बाहर निकालेंगे। तो यहाँ लिख देंगे प्लस, अब देखिए x - 4 यहाँ पर हम इसको x - 4 यहाँ रख रहे हैं। तो यहाँ कितना का गुणा करेंगे कि जो हमारा जो 2x - 8 आना चाहिए। तो यहाँ हम प्लस क्या कर रहे हैं 2 का। अब देखिए +2 का जो x गुणा करेंगे तो प्लस 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 यहाँ लिखा गया ये है, तो 2 में x गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 x हो गया, प्लस में माइनस प्लस माइनस माइनस 2 चौके। तो हमारा देखिए इसका भी 2 पदों का छोटे छोटे कॉमन निकल गया, और 2x - 8 में भी 2 कॉमन निकाल दिए, इस तरह से हमारा यह कॉमन निकल गया। तो लिख देंगे यहाँ पर या, और देखिए x + 2 एक पद है और x - 4 दोनों में एक समान है, तो दोनों समान को क्या करते हैं कहीं पर लिखते हैं। तो लिखेंगे x + 2 * x - 4 बराबर 0। अब इसका शून्य निकालेंगे, क्या निकालेंगे यहाँ पर लिख लेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए देखिए x + 2 बराबर क्या है 0, या x बराबर क्या होगा +2 है, रूपांतरण करेंगे जाएगा दाहिने तरफ क्या होगा -2। इस तरह से x का मान हमारा क्या आएगा -2। अब इसी तरह जो है इसका x - 4 का शून्य निकालेंगे क्या होगा x - 4 बराबर 0, या x बराबर देखिए -4 है 75 करेंगे, अपोजिट साइड में जाएगा क्या होगा +4। इस तरह से जो हमारा जो है 2 मान आया, x बराबर -2 शून्य के छोटे पदों को ले क्या आएगा शून्य में x बराबर -2 और x बराबर 4। देखिए हमको
अभी सवाल को जो है कोई आप जांच भी करना है इधर शून्यों और गुणांकों के बीच में, तो हमको इसमें अल्फा बीटा देखिए द्विघात बहुपद दो शून्यों को शून्य का गुणांक निकालने के लिए जो है दो हमको चाहिए अल्फा और बीटा। इसको हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे अल्फा बराबर -2 तथा बीटा बराबर इसको क्या मानेंगे 4। अब हम जांच करेंगे इसको, हमारा शून्य क्या गया x का मान -2 और x का मान 4 और यथार्थ मान इसी को हम -2 मान लिए और बीटा को मान लिए 4। अब हम यहाँ जांच करेंगे, लिखेंगे जांच। चलिए जांच लिखने के क्या हमको क्या का है शून्यों और तथा गुणांकों के बीच के संबंध को ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यही कर रहा है सवाल में। तो लिखेंगे शून्यों का योग बराबर, जांच करने के लिए लिखेंगे शून्यों का योग, शून्यों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा होता है -b/a। देखिए शून्यों का योग का फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब -b/a अल्फा प्लस बीटा पहले देखेंगे, अल्फा और बीटा कहां आया, देखिए आप मान लीजिए अल्फा का मान क्या माने हैं 2, क्या है -2 है, तो -2 है तो लिखेंगे -2 प्लस बीटा का मान क्या माने हैं 4 बराबर -b/a दिया है। यहाँ देखिए हमारे सवाल में दिया है x² -2 है, a देखिए इसको क्या कौन पद इसको लिखते हैं ax² -bx प्लस c के पद में होता है द्विघात बहुपद। तो इसमें जो है हमारा देखिए पहला पद a है, दूसरा पद b है और तीसरा पद c है। तो b का मान हम पूछ रहा है a b का मान क्या है -2 है, तो b का मान क्या है माइनस यहाँ पर है और वहां भी दिया है, तो सवाल में भी दिया है -2। तो इसको कुछ कर लेंगे -2 बटे में a का प्रथम पद होता है, a के आगे x के आगे कितना छिपा है 1 छिपा है, तो 1 लिख देंगे। अब इसको हल कर लेंगे, देखिए -2 प्लस 4, तो 4 का चिन्ह बेसी है, इसमें क्या होगा +2 बच जाएगा बराबर माइनस में माइनस पूरा करेंगे प्लस हो जाएगा बटे में 1। या देखिए 2 बराबर 2 में भागा करें क्या, दोनों में हमारा समान आ गया इसका जांच में, तो लिखेंगे इसलिए LHS बराबर RHS, इसका क्या होगा सत्यापित प्रूफ। एक हमने शून्यों का कर दिया जांच, अब क्या करेंगे और शून्यों का गुणनफल जांच करेंगे, लिखेंगे अब शून्यों का गुणनफल इसको लिखते हैं उसमें अल्फा गुणे बीटा लिखते हैं, अर्थात अल्फा गुणे शून्यों का गुणनफल क्या बोलते हैं इसको अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो देखिए अल्फा गुणे बीटा का मान क्या निकालेंगे, देखिए लिखेंगे या अल्फा का मान देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए अल्फा का मान -2 दिया है, तो माइनस यहाँ लिख लेंगे -2 दिया है गुणे बीटा का मान देखिए 4 दिया हो, 4 लिख लेंगे 4 बराबर अब c/a उस पद में आएंगे विभाग बहुपद में c a b c का मान कितना है यहाँ -8 है, लिखेंगे -8 बटे में 1 मान यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, x के आगे तो 1 लिख देंगे। अब इसको हल कर देंगे या देखिए माइनस में प्लस गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 4 गुने के 8 बराबर -8 में 1 को भगा देंगे तो -8, देखिए एक भी दोनों पर हमारा समान हो गया। तो क्या लिख देंगे इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। इसी तरह जो हमारा सवाल को सत्यापित भी कर दिए, शून्य दिया गया और हम उसका जांच भी कर रहे हैं। इसका जो है नेक्स्ट सवाल को जो हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 4s² है 4s² -4s + 1 इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। अब इसको भी हल करेंगे हम, देखिए इसमें भी 3 पद है, अब शून्य निकालना है तो लिखेंगे हल, लिखेंगे 4s² - 4s + 1 बराबर शून्य निकालना है तो बराबर कर देंगे 0 कर देंगे। अब इसमें देखिए 1 पद 2 पद 3 पद, तो प्रथम पद का तीसरे पद में गुणा करेंगे तो +4s² का एक गुणा कर देंगे, तो 4s² के एक गुणा करेंगे 4s² होगा इतना ही होगा इस तरह। अब इसको जो है 2 पदों में तोड़ना है, हमको क्या करना है 2 पदों में
जोड़ना है। तो क्या करेंगे कि माइनस में है तो -2s और -2s, देखिए गुणा करना है, 2 दूनी के 4 है, यहाँ पर करना है ना, तो इसको क्या कर देंगे यहाँ से लिखेंगे। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, आपको 4 का दिक्कत है तो इस तरह कर सकते हैं। देखिए इस समीकरण को तोड़ेंगे, छोटे पदों में 2 पदों में इस तरह आएगा। देखिए अब हम कितना लाना है, यहाँ पर -4 लाना है, -4 यहाँ बीच में क्या लाना है हमको, -4 और 4 इस स्क्वायर का गुणन तो -2s और -2s आया है ना, 2 एकम 2 2 एकम 2, इसको लिखेंगे यहाँ पर 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। देखिए अब गुणा करने पर हमारा जो है 4s स्क्वायर आना चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी के 4s स्क्वायर आ गया, इसलिए हमारा छोटा पद में इसको सही हो गया हमारा। तो ये बराबर 0, इसको मिटा देना है। चलिए इसको हल कर रहे हैं। देखिए अब देखिए इसमें हमको जो है 2 पदों को इधर आप लोग कॉमन निकालना है और 2 पदों को इस साइड निकालना है कॉमन। 4 पद दिया हुआ है, तोड़ेंगे तो छोटे रूप में, तो देखिए यहाँ 4 है या 2 है, इसमें क्या मिल रहा है कॉमन। अगर है 4 है यहाँ पर तो छोटे तो पदों में तोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या है 2 है, 2 एकम 2, तो इसमें क्या मिल रहा है कॉमन 2, इस तरह के तौर पर देख सकते हैं आप, दोनों में 2 कॉमन है और यहाँ s दोनों में निकाल लेंगे यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर जो है 2s को इसमें क्या बचेगा, यहाँ पर 4s में 2s निकाला है, 2s बचेगा माइनस, अब देखिए 2s यहाँ से पूरा टोटल निकल गया, क्या बचा है 1, और इसका जो है अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, यही क्या होता है, इसको चेक करेंगे अगला पर क्या बताना है हमको। जो है यहाँ पर कितना में जो है प्लस माइनस कितना है, इसकी क्या मिल रहा है कौन बताइए हमको लाना है -2s + 1, तो हम यहाँ पर कर देंगे -1 का जो है 2s - 1 में चेक करके गुणा कर हम लाना चाहिए, तो माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2s माइनस माइनस आगे सही, तो हमारा इसमें से एक कॉमन निकाल लिया तो हमारा 2s - 1 बच गया। अब इसको जो है एक कोष्ठक में लिखेंगे 2s - 1, और देखिए दोनों पद ये समान है, दोनों कोष्ठक का, इसका एक ही हम कुछ लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2s - 1 बराबर जीरो बढ़ते रहेंगे, शून्य निकालना है। अब इसका शून्य निकाल लेंगे हम, तो लिखेंगे शून्य के लिए देखिए शून्य निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2s - 1 बराबर 0, या 2s बराबर भाषांतर करेंगे -1 तो उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, इसलिए क्या होगा s बराबर 1/2, इसका हो गया। और इसका निकालेंगे हम शून्य, देखिए 2s - 1 बराबर 0, या 2s बराबर भाषांतर करें तो उल्ट जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसलिए s बराबर 1/2। देखिए 2 पद इसमें हमारा 2 शून्य में आ गया, s का मान 1/2 और s का मान भी, यानी दोनों मान सेम आया है, इसको एक अल्फा में, इसलिए अल्फा मान लेंगे, इसलिए अल्फा बराबर 1/2 बीटा बराबर 1/2। और इसका क्या करेंगे हम लोग, जांच कर लेंगे, शून्य को पूर्णांकों के बीच में कर रहा है संबंध को जांच करने के लिए कर रहा है, हम लिखेंगे यहाँ पर जांच, तो लिखेंगे शून्यों का योग बराबर शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और माइनस b/1। देखिए अल्फा का मान हमारा यहाँ क्या हुआ 1/2 दिया है, यहाँ लिख देंगे 1/2 प्लस बीटा का मान दिया है 1/2 भी दिया है 1/2 बराबर -b आए निकाल बहुपद में, देखिए -b की a b c, -b का मतलब क्या है -4s दिया है, क्योंकि यहाँ पर -4s नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ भी माइनस है, यहाँ कुछ भी कर लेंगे इसको -4, अब बटे a का मान क्या है 4 यहाँ पर आगे दिया है, तो 4 लिखेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए 1/2 है और 1/2 है, इसका क्या करेंगे एलसीएम निकालना जो है फ्रैक्शन भिन्न करके बना लेंगे, वो आ देखिए 2 और 1 2 का लघुगणक क्या होगा एलसीएम 2 ही होगा, एक उतर जाएगा एक उतर जाएगा, 2 में 2 का भगा देंगे 1 में गुणा करेंगे 1 होगा, 2 में 2 का भगा देंगे 1 2 कम और 1 में गुणा कर देंगे बराबर, अब माइनस से माइनस गुणा कर माइनस माइनस प्लस और बटे में 4, यानी 4/4, अब इसको हल करेंगे तो 1 और 1 जोड़ लेंगे तो 2/2
2 बराबर, अब देखिए 4 में 4 का भागा देंगे तो क्या होगा 1/1, ये भी कट जाएगा, 2 2 कटेंगे भागा देने का, अब 1/1 अर्थात 1 में का भागा देंगे 1 और 1 में भागा देंगे 1, और दोनों का मान क्या होगा हमारा सेम आ गया, इसलिए लिख देंगे, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूफ। इसका हो गया, अब शून्यों का योग हो गया, अब शून्यों का गुणनफल निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पर शून्यों का गुणनफल का होगा इसको बोलते हैं अल्फा गुणे, गुणनफल क्या होता है अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है क्या C/A। अब देखिए अल्फा का मान यहाँ पर दिया है 1/2, लिखेंगे नीचे इसके 1/2, अब गुणे बीटा का मान भी जो है वही दिया है 1/2 बराबर C/A, यहाँ सूत्र है C का जो है मान लेंगे यहाँ पर 1 दिया है, बटे A का मान दिया है 4, अब इसको हल कर लेंगे, लिखेंगे यहाँ, अब देखिए 1 में का गुणा करेंगे 1 2 दूनी के 4 बराबर 1/4, देखिए 1/4 और 1/4 दोनों बात आ गया ना, इसको क्या लिख देंगे, इसलिए LHS बराबर RHS, इससे भी जो है क्या होगा प्रूफ हो गया, ये हमारा जो है इसका फाइनल, इस तरह से जो है शून्य निकालकर जांच कर लेंगे, फाइनल आंसर आ गया।